करबला में 72 लोग क्यों थे? ये राज शायद आपने कभी नहीं सुना। करबला में इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग ही क्यों थे? रेत के उस समंदर में सिर्फ 72 चिराग ही क्यों जल रहे थे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या ये बस एक संख्या थी या आसमान ने खुद गिनकर इन्हें चुना था? इतिहास हमें बताता है, वक्त की किताब बस इतना लिखती है कि लोग साथ छोड़ते गए, काफिले से कदम एक एक करके गिरते गए, डर गए, बिखर गए, खौफ ने दिलों को तोड़ दिया और लोग रेत की तरह उंगलियों से फिसलते गए और आखिर में 72 ही रह गए। और आखिर में बस 72 ऐसे पत्थर बचे जो तूफान से टकराने के लिए बने थे। लेकिन कुछ रूहानी तफसीरें एक और कहानी बयान करती हैं। लेकिन कुछ आवाजें हैं जो इतिहास की स्याही से नहीं, रूह की खामोशी से लिखी गई हैं। कहा जाता है, जब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब एक बाप अपने दिल के टुकड़े को रब के हवाले कर रहा था, अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, जब मोहब्बत इबादत के सामने सिर झुका रही थी, तो ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, वो सिर्फ एक जान नहीं थी, बल्कि एक सिलसिला शुरू हो रहा था। वो एक दरवाजा था। करबला में 72 लोग क्यों थे? ये राज शायद आपने कभी नहीं सुना। करबला में इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग ही क्यों थे? रेत के उस समंदर में सिर्फ 72 चिराग ही क्यों जल रहे थे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या ये बस एक संख्या थी या आसमान ने खुद गिनकर इन्हें चुना था? इतिहास हमें बताता है, वक्त की किताब बस इतना लिखती है कि लोग साथ छोड़ते गए, काफिले से कदम एक एक करके गिरते गए, डर गए, बिखर गए, खौफ ने दिलों को तोड़ दिया और लोग रेत की तरह उंगलियों से फिसलते गए और आखिर में 72 ही रह गए। और आखिर में बस 72 ऐसे पत्थर बचे जो तूफान से टकराने के लिए बने थे। लेकिन कुछ रूहानी तफसीरें एक और कहानी बयान करती हैं। लेकिन कुछ आवाजें हैं जो इतिहास की स्याही से नहीं, रूह की खामोशी से लिखी गई हैं। कहा जाता है, जब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब एक बाप अपने दिल के टुकड़े को रब के हवाले कर रहा था, अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, जब मोहब्बत इबादत के सामने सिर झुका रही थी,